1 से 6 तक देखेगा। तो आज क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल किसका? 7 का देखेंगे, है ना विष्णु? इधर उधर क्या देख रहे हो? 7 का देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल किसका? 7 का। 7 कौन कौन सी संख्या को भाग दे सकता है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो कोई नंबर है, मान लेते हैं 712, कोई नंबर है 712, ठीक है ना। तो 712 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, 1s 10s 100 में है, ठीक है। कैसे लिखेंगे फिर? 10 into 1, 2 into 1, 1 into 2 होगा, ऐसा करके लिख सकते हैं क्या? 712 को क्या लिखेंगे? 700 प्लस 10 प्लस 2, ऐसा लिखते हैं क्या? कोई भी संख्या रहेगा। आयुष देखो 618 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 618 को 600 प्लस 10 प्लस 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 600। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 712 को 700 प्लस 10 प्लस 2, है ना। हर एक संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या, मान लो ए बी सी एक संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 इंटू ए, देखो 600 ए, इसको कैसे लिखेंगे? 600 ए को 100 इंटू 6, 600 हो गया। 10 को 10 इंटू ये 1 और ये 8 लास्ट होगा। तो वैसे ही 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, ऐसे कोई भी संख्या को लिख सकते हैं क्या रंजन? क्या हम बोल रहे हैं? जैसे कि ए बी सी डी इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो हजार वाला स्थान पे है ना, हम लोग पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 1s 10s 100 1000 ऐसे करके। तो ये क्या है? 1000 प्लेस पे है, तो 1000 इंटू ए प्लस ये किसमें है? 100 प्लेस पे, तो 100 इंटू बी प्लस ये 10s पे है, तो 10 इंटू सी, ये 1s पे है, 1 इंटू डी। कोई भी संख्या को इस तरीका से लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो या ये बात सेम है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये भी रहे। तो हम लोग आज 7 का रूल जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे 7 का रूल कैसे आया, फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्टकट पे चले जाएंगे। पहला एक, अगर गलती से तुम लोग रूल भूल भी जाओ सारा ना, तो ऐसा बना लोगे तो सारा का सारा याद आ जाएगा। घर में जाके एक बार तब बनाएंगे तो सब याद आ जाएगा। तो हम लोग 7 का रूल से चालू करते हैं, ठीक है। क्या है? 7 का रूल ना। 7 का कौन सा रूल? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर 1 से 6 का बात करें तो 1 तो सबको काटता है, 2 जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे उसको काटता है, 3 किसको काटता है? हाँ, सारी संख्या को जोड़ देंगे, अगर वो 3 को से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 4 किसको काटता है? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 किसको काटता है? 0 और 5 रहे तो 6 किसको काटता है? हाँ, जो 2 और 3 से भी कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो 7 का बात करते हैं आज। तो 7 का बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कोई संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, 3 अंकों वाली एक संख्या है। ए बी सी कितना है? 3 अंकों वाली संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी हम लोग देखें, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड बाई 7, ये डिवाइड बाई 7 हमको चेक करना है ना। 7 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग चेक करेंगे। हम लोग ये सब चेक करेंगे, है ना। ये हम लोग 7 से भाग होगा कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले जानने के लिए हम लोग दूसरा नंबर का जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या मान ले
अभी 2 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पे हम बता रहे हैं, 2 का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्या इसको काट देगा, जी क्योंकि 100 है इसमें, तो 2 इसको काट देगा, इसमें 10 है, इसको भी काट देगा। तो 2 किस पे डिपेंड किया, सी पे, खाली लास्ट डिजिट पे डिपेंड किया, है ना। 2 खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ये बात होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 2 का जब देखते हैं तो लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा नंबर के साथ यही हो, सारा नंबर के साथ ऐसे हम लोग रूल निकाल सकते हैं, यहीं से आया है। तो अगर हम लोग 3 का देखेंगे तो देखो, अगर हम लोग 3 का चेक किए तो क्या होगा, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो अब देखो 100 तो नहीं कटेगा, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99a प्लस ए, 100a हो गया, 99a प्लस 100a, 100 हो गया, और ये को 9b प्लस b हो गया, और ये c बचा डिवाइड बाई 3, है ना। तो 3 से ये 99 कट जाएगा, 3 से ये 9 वाला भी कट जाएगा, तो 3 पे कौन कौन डिपेंड किया, समझ में आ रही है। तो मतलब सारा डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी से ही सब आ रहे हैं सारे रूल, ठीक है क्या। 4 पे अगर देखेंगे तो 4 वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है, उसमें लास्ट का 2 डिजिट पे आ जाएगा, ठीक है। 5 का भी वैसे ही सब आ जाएगा, ऐसा करके देखना तुम लोग, ठीक है। हम लोग 7 का बात कर रहे थे, 7 का बात कर रहे हैं, हाँ। तो ए बी सी डिवाइड बाई 7, तो क्या था, 100a 10b प्लस सी डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान लगाना है कि इसमें हम लोग क्या करें ऐसा। जैसे हम लोग लिखे ना 100 को 99 प्लस ए, तो इसको क्या कर सकते हैं कि ये कट जाएगा, बताओ विष्णु। 100 को मतलब वो जैसा हम लोग 99 को लेके गए 3 से काटेंगे, जैसे 7 का कौन सा ऐसा नंबर होगा 100 के करीब जो 7 से कटा होगा उससे कट, हाँ तो बताओ, 37 से 91 सर, 91 91 98 भी है, 98 ए कर सकते हैं सर। अभी हम लोग देखे ना कैसे करके काट रहे हैं सबको, कैसे कैसे काटेंगे, खुद से दिमाग लगाओ और कोशिश करो। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 98a प्लस ए, 98a 2a, और इसको 7a 7b प्लस 2b 3b, और सी, ऐसा करके आ रहा है, ये बोल रहे हो। वो गलत हो, बताओ और क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे काटेंगे। उसी आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो कल जब हम लिख रहे थे सर 7 का डिविजिबिलिटी, तो लिखा हुआ था कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। वही होता है, तो कहाँ से आया, यहीं से आया, तुम लोग करके देखो, देखना। समझ में नहीं है, वही बात समझ में ही नहीं है, वो जो सेंटेंस निकला, अच्छा वो समझ में नहीं है,
इसको आसान करते हैं, कैसे करें इसको, 70A प्लस 30A, तो ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, इससे बच रहा है 30A प्लस 3B प्लस C डिवाइड बाई 7 हो रहा है 30। करने का बहुत कुछ हो सकता है, पर हम लोग यहाँ से कॉमन भी तो लेना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से कॉमन भी लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड से जाएंगे जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है, तो तुम लोग फंसोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब 77 फिर 98 बहुत सारे ऑप्शन आ गए ना, तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं जाते हैं, आएगा वैसे ही जो हम लोग, तो 7 का क्या है, हम लोग वैदिक मैथ से पढ़ेंगे, जो चीज हमको जिसमें आसान लगे हम लोग उसको उस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे हम लोग को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हम लोग में ऐसे कंफ्यूजन होने के बहुत सारा चांसेस है। तो 7 का रूल क्या बोलता है, देखो हम लोग वैदिक मैथ पढ़ते हैं उससे पहले, ठीक है। वैदिक मैथ के थ्रू हम लोग 7, 13 और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 है, 13 है, 11 भी होगा, चलो हम लोग दूसरा रूल से पढ़ेंगे 11 को। तो 7, 13, 21, 19 ये सब जो है, ठीक है, इन सब का अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग 7 का बात करते हैं। तो 7 को हमको ना 10, 20, 30 इनके करीब लाना है, वो भी मल्टीप्लाई करके। कैसे आएगा, 7 तिया 21, और कोई है, ठीक है, सबसे नियरेस्ट यही आ रहा है, 7 तिया 21 और 7 7 भी 49 आ रहा है, 50 के करीब, है ना। तो ये दोनों है, ठीक है। ये क्या है, 20 से 1 ज्यादा है, ये 50 से 1 कम है। तो अगर ये किसके पास है, 20 के पास, ये किसके पास है, 50 के पास है। यहां पर क्या करके आया है, माइनस करके जा रहा है 20, यहां पर प्लस करके जा रहा है 50, ठीक है। तो देखो 7 का अगर हमको निकालना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे कि हम लोग देख रहे थे 6 का, मतलब वो 2 और 3 से हो रहा था, तो वो 6 से भी हो रहा था। लेकिन अगर कोई 6 से होगा तो क्या 2 और 3 से होगा, होगा, उल्टा बात तो होगा ना। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है तो वो क्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, वही बात है। अगर कोई संख्या 21 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 7 से डिवाइड होगा, वैसे ही तो जा रहा है ना 21 पे, ठीक है। तो वही बात है। आगे हम लोग अगर देखते हैं, जैसे कि 21 का हम लोग 20 पे ले आए, तो 20 में जो 2 है ना, जो 2 है वो क्या है, वो सीड नंबर है। खाली सुनो बस, समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। 2 क्या है, सीड नंबर है। सीड नंबर क्या है क्या नहीं इतना नहीं जानना लोगों। तो 7 को पहले क्या किए, मल्टीप्लाई किए कोई भी नंबर से 1 2 3 4 5 6, और उसको 20 के आसपास वाले 20 30 40 50 के आसपास वाली संख्याओं के पास लेके गए। तो हम लोग को 2 ऑप्शन दिखा पास पास में, एक तो 21 और एक 49, जो हम लोग को आता है आसानी से, है ना। 7 के 21, अगर उसमें 1 घटाएंगे तो 20 हो जा रहा है। तो क्या 2 क्या है, सीड नंबर है। सीड नंबर कैसे आ रहा है, माइनस करके। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 क्या है, सीड नंबर है। ये कैसे आया उसको मतलब भी नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 क्या है, सीड नंबर है। कैसे आया, घटा के आया, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लो, 743, ठीक है, 743, इस 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से किए, क्योंकि 7 का सीड नंबर 2 है। फिर उसके बाद घटाएंगे, 3 दूना 6, घटाएंगे क्यों, क्योंकि घटा के सीड नंबर आ रहा है। जो तुम पढ़े हो ना उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है लाइन का क्या मतलब है। देखो डबल करो, तुम बोलना, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2 बोल रहे हैं। तो 3 दूना 6, घटा दिए, घटाने से कितना आ रहा है, 68। ये क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड
नहीं होगी। 7 का डिजिट रूल देखो, कोई भी और संख्या बताओ जो 7 से डिवाइड होता है। दिखाओ, मोबाइल वो निकालो, किसी का है क्या? हाँ, दिखाओ मोबाइल निकालो थोड़ा। तो 7 का डिजिट रूल क्या बोलता है कि लास्ट संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिमेनिंग बचा डिजिट है उससे घटाओ, फिर जो आया है उसको अगर डिवाइड बाय 7 करो, देखो हो रहा है। क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन हाँ। ठीक है, तो 343 रुक जाओ, 7 से डिवाइड हो रहा है। 3164 ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है रंजन, ये संख्या है 3164, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। हम लोग क्या जाने कि लास्ट संख्या को पकड़ो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 8 को इसमें से घटा दो, जो बाकी बचा कितना उतरेगा 308। अभी भी हम नहीं बता पा रहे 7 से भागा होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, फिर से 8 को पकड़ेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 16, घटा देंगे, कितना आएगा 14। अब तो बता पाएंगे 14 डिवाइड होता है कि नहीं, 7 से होता है क्या? हाँ, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो बात समझ में आया क्या? तो जो संख्या है उसको सीड नंबर, जो कि इस केस में क्या है 2 है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट को, फिर बाकी जो संख्या बची है उनसे माइनस करते हैं, फिर चेक करते हैं। इसको भी चेक करते तो हो जाता है, लेकिन हमको इतना तक नहीं आता करने, हमको और छोटा नंबर चाहिए चेक करने के लिए। अब हम कर पा रहे हैं, तो इसको हम मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है क्या? ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, उससे भी हम लोग का यही आता है। उसमें भी संख्या क्या होता है, -2a पे डिपेंड करता है। ए बी सी जो है, ए बी सी डिवाइड बाई -2a डिवाइड, ऐसे जो हम लोग अभी बताए थे ना, लास्ट में ऐसा आके बच जाता है। ठीक है, लास्ट में ऐसा बच जाता, फिर हम लोग देखते कि ये जो ए बी सी है, जो पूरी संख्या से लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, बार बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी लास्ट में ऐसे ही बचता जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट संख्या को लिख लेते हैं, है ना, लास्ट डिजिट को। ठीक है, क्या करते हैं, देखो माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस करके सीट नंबर तक गए हैं। ठीक है, हम लोग सीट नंबर 5 को भी ले सकते हैं। देखो, हम लोग सीट नंबर 5 को भी ले सकते हैं, है ना दीपक? 343 मान लो, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हमको सीट पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते हमको 2 से हो। रटने वाली बात नहीं है, कैसे आया हम समझाना चाह रहे हैं। हम बोलेंगे सर हम 5 को सीट नंबर लेके बताइए ना आप, तो 5 को भी सीट नंबर लेके बताएंगे। तो इसको लास्ट वाला डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अब जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जोड़ के सीट नंबर आया था। ठीक है, तो 5 के 15 जोड़ दिए, कितना हुआ 49। 7 से डिवाइड होगा? होगा, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ये 2 सीट नंबर 2 लेके भी है, वो तो होगा ही भाई, मतलब 2 से तो होगा ही, 5 से भी होगा। तुम जिससे चेक करना चाहो कर सकते हो, 2 से करने में आसानी पड़ती है। अभी यही संख्या, इसको हम 2 से चेक किया, अभी 5 से करते, दोनों से कटेगा। तो ये लास्ट नंबर को इसे करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 के 20, लेकिन अब की बार 20 को जोड़ना पड़ेगा। अभी भी नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 के 7 9 63 कट रहा है, मतलब ये संख्या भी कट रही है ना रंजन? रटने वाली कोई बात नहीं है। हम बोलना चाह रहे हैं कि 7 को ऐसे मल्टीप्लाई करके लाओ संख्या जो 50 20 30 100 90 ये सब के आसपास रहे, मतलब एक घट के बढ़ के, एक घट के आए या फिर एक बढ़ के आना चाहिए, रूल यही है बस। एक घट के आएगा तो हम लोग घटाते हुए जाएंगे, अगर बढ़ के आएगा सीट नंबर तो फिर बड़ा प्लस करते हुए जाएंगे।
रटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे सीट नंबर आता है। तो हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं 2 वाला ही पढ़ते हैं, जनरली 2 वाला ही पढ़ते हैं। हाँ 2 3 नहीं, फिर तो सीट नंबर आएगा ही नहीं। सीट नंबर तभी आता है जब एक बढ़ के आए या एक घट के आए, फिर वो सीट नंबर नहीं होगा, फिर कॉन्सेप्ट पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है ना रंजन। तो 2 क्या है, हम लोग 2 को ही लेके चलेंगे, 5 को भी सीट नंबर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग 2 को ही लेके चलेंगे ताकि हम लोग ज्यादा स्ट्रेस ना हो दिमाग में, है ना विष्णु। बनेगा दोनों केस में ही, एक घट के बनेगा एक जुड़ के बनेगा। तो बात इतनी है कि लास्ट डिजिट को सीट नंबर 2 हम 2 मान के चल रहे हैं। आपकी बात हम लोग पूरा क्वेश्चन में 2 को ही लेके चलेंगे। लास्ट डिजिट को 2 सीट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और बाकी बचे तो ऐसे करके चलाते जाना है जब तक हम लोग बता ना पाए कि लास्ट डिजिट डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये हम लोग बता दे रहे हैं कि ये नहीं होगा, रुक गए, ठीक है ना। 7 का पहाड़ा हमको 70 तक पता है, हम लोग 70 तक के ऊपर या नीचे आएगा तो हम लोग आसानी से, 70 के नीचे आएगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, तो वहां तक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलो, लास्ट डिजिट को सीट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें और बाकी बचे संख्या से घटाएं और चेक करें संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो वो पूरा पुरानी संख्या भी होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी, ठीक है। बोलो, समझ गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सवाल आते ही आते हैं, ठीक है ना। सवाल कैसा है उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पता चला सवाल में पूछा है 49 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, और हम लोग इतना दिमाग लगाने लग गए, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। दिख रहा है भैया ये हो रहा है तो बस डायरेक्ट बता देंगे, है ना। 73 7 से डिवाइड होता है कि अरे इसको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब करेंगे, वो सब नहीं करना है। मतलब इतना भी नहीं रिजिड हो जाना है, दिमाग को खुला रखना है, जैसे भी बनेगा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो, दिमाग में होना चाहिए। हम लोग उतना एक्सपर्ट बनेंगे आगे चलकर, ठीक है। अभी जो 343 है, 343 दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। 3 दूना 6 और 34 में 6 जोड़ दिए 40 हो गया, मतलब कट जाएगा, कितना होगा, नहीं 6 से घटेगा ना, ये कितना होगा 28 28 7 चौके 28 कट रहा है, मतलब ये कट जाएगा। दिमाग में चलना चाहिए, ये नहीं कि पेन पेपर निकाल लिया और इंटू 2 कर रहे हैं, -6 कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं, फिर तो उससे अच्छा भैया डिवाइड ही कर लेते, है ना। तो इसीलिए ये सब माइंड में चलने के लिए होता है कि डबल करना माइंड में ही हो जाता, डबल 7 का डबल 14, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे माइंड में, पेन नहीं चलाना है बात बात पे, एग्जाम में पेन चलाए मतलब सिलेक्शन से दूर, ये समझिए। लास्ट डिजिट को सीट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें और बाकी बची संख्या से घटाएं और चेक करें संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं। हो रही है तो डिविजिबल से, नहीं हो रही तो नहीं। हाँ सिमरन, समझ में आ गया ना। ई लिखावट भले ही समझ में आ रहा, बात तो समझ में आ गई होगी। तो आज का देखते हैं फिर, है ना, स्पीड से चलते हैं, हम लोग को खत्म करना है क्या आज। आठ का रूल देखते हैं।
लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो 8। बस बस बस, वेरी गुड। 8 का क्या बोलता है? अगर लास्ट के 3 डिजिट, 2 में क्या था? लास्ट का 1 डिजिट। 4 में क्या था? लास्ट का 2 डिजिट। 8 में क्या है? लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, 2 का क्यूब है ये। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से, कहने का मतलब देखते हैं एग्जांपल। 2 4 6 8 8 0। ये ठीक है, ये 3 हम संख्या लिखे हैं, 1 2 और 3, 3 संख्या लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि भैया अगर लास्ट के 3 डिजिट, मतलब ऐसा, ये 3 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 3 संख्या चेक करने में अभी भी हमको पेन पेपर का जरूरत पड़ जाएगा, है ना, तो थोड़ा हमको और आसान करना पड़ेगा। तो इसमें से थोड़ा सा रूल और आते हैं, थोड़ा कट के। अगर थर्ड प्लेस वाला डिजिट इवन है, अगर थर्ड प्लेस वाला डिजिट इवन है तो खाली लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करो। क्या बोल रहा है कि अगर थर्ड प्लेस वाला डिजिट अगर इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। अगर वो कट रहा है कि नहीं, तो ये कट रहा है क्या? 8 10 है 80, तो ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 पचे 40, जब संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। क्या बोला? ये 3 संख्या हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसको लिए क्या है, सब रूल में और है कि भैया लास्ट का अगर थर्ड डिजिट जो है अगर वो इवन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, थर्ड प्लेस वाला, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, ठीक है, तीसरा स्थान वाला, प्लेस मतलब स्थान, अगर थर्ड प्लेस वाला डिजिट क्या है, इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, सम है, तो ओनली लास्ट 2 डिजिट को चेक करो। थर्ड प्लेस वाला डिजिट इवन है तो ओनली लास्ट 2 डिजिट वाले को चेक करो। चलो भैया इवन है तो हम बता देंगे कि लास्ट 2 डिजिट चेक करो, लेकिन यहां पर तो ऑड आ गया, यहां ऑड आ गया क्या? अब क्या करेंगे? अगर थर्ड प्लेस वाला ऑड है तो क्या करेंगे? देखो, अगर थर्ड प्लेस वाला ऑड है तो 4, ये जो इसमें 4 ऐड कर देंगे, जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड। इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 8 का केस में, 8 का ही केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी किसी में। थर्ड प्लेस वाला ऑड या विषम है तो लास्ट 2 डिजिट में, ठीक है, 4 ऐड करें, फिर
चेक करें बोल रहा है। अगर थर्ड प्लेस वाला क्या है, ऑड है तो। आयु समझ में आ रही है तुमको? अगर इवन है थर्ड प्लेस वाला तब तो भैया खाली आखिरी का 2 डिजिट को ही चेक करो, लेकिन अगर विषम है तो लास्ट का 2 डिजिट में 4 जोड़ो फिर चेक करो। ठीक है, 4 जोड़ो फिर चेक करो, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है। ये तीनों का तीनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हारा? बस समझ में आ रही है? कम समझ में आ रहा है? ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मारना है, छुट्टी मारने से समझ में कम आता है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। स्पीड से लिखना है जिसको लिखना है, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। तो 8 वाला भी हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कि भैया लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे अगर थर्ड प्लेस वाला इवन है तो, है ना। अगर ऑड है तो +4 करेंगे, नहीं तो इतना अगर याद नहीं है तो आखिरी का 3 डिजिट चेक करो और गधा मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वो आ जाएगा आंसर। नहीं तो पूरा को डिवाइड कर दो, कोई बड़ा बात नहीं है। 9 का 3 जैसे है। हाँ, 9 का रूल क्या है, 3 जैसा ही है क्या। अगर किसी संख्या के सभी पदों का योग 9 से विभाजित होता है। 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या, ठीक है। अगर बोल रहा है कोई संख्या है, कोई नंबर है, सारा जो डिजिट है उनका सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जैसे 3 का रूल है वैसे ही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 9, 8, 1, 7, 2, ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? जोड़ना पड़ेगा ना। 8, 9, 17, 1, 18, 18, 7, 25, 2, 27। जोड़ने में भी टाइम लग रहा है, तो एक काम करते हैं, 9, 9 का जोड़ा बनाते हैं। ये 9 कट गया, 8, 1, 9 कट गया, 7, 2, 9 कट गया, बस ऐसे, ठीक है ना। 9, 9 बना के काटते जाएंगे, 9 चॉकलेट इकट्ठा कर दिए, काट दिया, अलग कर दिया, इस तरह से, ठीक है। फिर 9, 9 ऐसे करके, तो उसमें हम लोग को जोड़ने का भी मुसीबत दूर हो जाएगा। जैसे कि फिर से हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखना है कटेगा नहीं कटेगा 9 से, तो जोड़ने जाएंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा क्या? जोड़ने जाएंगे तो ऐसे भी टाइम लगेगा। हाँ, लास्ट में 7 है। देखो तुम लोग दोनों देखो, इसको जोड़ के बताएंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो उससे अच्छा एक काम करो ना, 9, 9 करके अलग करते जाओ, ठीक है। तो ये 8, 1, 9 कट गया, ठीक है। 5, 3, 8, 1, 9 ये तीनों मिलके कट गया, 6, 3, 9 कट गया, 7, 2, 9 कट गई। तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। जोड़ने का लफड़ा नहीं करना है कि भैया जोड़ते चले गए, टाइम लगेगा उसमें भी। ऐसे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, 3 का केस में भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन
हम उसमें नहीं बताए, तो इसमें में कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी संख्या रहे, इसको जोड़ो 8 1 9 9 3, ये जोड़ने में भी मिस्टेक हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें जैसे कि 3 5 1, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जोड़ के देखो, 5 3 8 1 9, 9 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 4 7 8, नहीं होगा, 7 कर देते हैं। 4 7 7 कितना हो रहा है? 18, 9 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। जोड़ के बता रहे, नहीं जोड़ना है तो ऐसे पैर ऐसे जोड़ा बना बना के भी काट सकते हैं। 9 9 को अलग कर दिए, अगर नहीं अलग करने बन रहा है तो जोड़ के लिख दो। ठीक है, जैसे कि 3 नंबर अब बनाए, 4 7 से 3 से 9 है, थोड़ा कैसे ऐड करना है? हर जगह बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 को 2 हिस्से में बांट दो, 2 2 करके बना दो। बुद्धि लगाना पड़ेगा जोड़ा बनाने में बस। ठीक है, जोड़ा बनाने में बुद्धि बनाना पड़ेगा कि भैया यहां से 4 आ गया, यहां से कितना आया? 5 आया, तो 9 बन गया, 1 कट गया, 2 इधर चला गया, ये भी कट गया। ऐसा करके बुद्धि लगा के काटेंगे। ठीक है ना, नहीं कि जोड़ने तो होता ही है। इसमें क्या है, जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10, ये नहीं कटेगा। और ऐसे भी देखो, 5 3 8, यहां से 1 आया, नहीं कटेगा, यहीं से बनी हो जाएगा। हमको 9 9 का ही करना है। देखो अभी 3 4 5 6 8 9 2 1, ऐसे करके हम लिखे आग बंद करके। ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है। हम क्या करेंगे, 5 3 4 3 7 7 2 9 कट गया, इधर से कितना बचा? 3 3 इधर गया, 6 3 9 कट गया। फिर 8 9 8 था, ये एक इधर 9 तो अपने यहाँ कट गया, 8 2 10, नहीं कट रहा है, 1 11 नहीं कट रहा, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। ये हम बोल रहे हैं, 9 9 का जोड़ा बनाते हुए काटते जाना, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इस तरह का बने पैटर्न 6 3 9 ही आए। नंबर के हिसाब से। हाँ, तो 9 का सिस्टम क्या है, ये काटने वाला तो बाद की बात है। 9 का सिस्टम क्या है कि भैया सबको जोड़ के देखो, अगर जोड़ने के बाद संख्या 9 से कट रही है तो संख्या भी पूरी 9 से कट जाएगी। यही रूल बोल रहा है। यहाँ 9 कट रहा है, पूरा 9 से कटता है, तो संख्या पूरी कट जा रही है। 18 9 दूनी 18 कटता है, संख्या कट जा रही है। 10 नहीं कटता है, तो संख्या नहीं कटेगी। 9 का रूल ये है। ठीक है, 11 तक चलते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है प्रियंका, तुमको मानसिक क्लियर है? और बताओ, नए नए बच्चे दिख रहे हैं, समझ में आ रही है ना? ये सब तो आसान बातें हैं, है ना? सवाल करेंगे अभी हम लोग। तो अभी अगर हम लोग 10 का बात करें, 10 का रूल सबको पता है क्या? अगर लास्ट वाला डिजिट 0 होगा तो वो 10 से कट जाएगा। क्या बोल रहा है? लास्ट वाला डिजिट 0 रहा तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी मतलब पूरी तरह डिवाइड होनी कहना है। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। 10 का रूल ये बोल रहा है कि लास्ट वाला डिजिट 0 रहा तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं। तीन संख्या है, बताओ आयुष, कौन 10 से डिवाइड हो रहा है? आयुष, ए बी सी 10 से कौन डिवाइड होगा?
बोल रहा लास्ट वाला डिजिट 0 रहा तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। किसमें लास्ट में 0 है? बी में 0 है, तो ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। बाकी किसी में 0 है क्या लास्ट में? तो ये दोनों नहीं होगा। 10 वाला आसान है, ठीक है। तो 11 पे चलते हैं। 10 वाला ही है कि लास्ट में 0 रहा तो 10 से होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इतना ही सिंपल। तुम नहीं लिख रही हो? लिख लिया? तुम नहीं लिख पा रही हो? ज्यादा कम समय दे रहे हैं लिखने के लिए क्या? हम बोल दिए अब खुद से घर में लिखना है। लिखने का क्या है, तो समझ याद तो आ रहा है ना। भूल जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। 11 का रूल पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो 11 का रूल क्या बोल रहा है? मान लो कोई संख्या है, इसको भी उस तरह से चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो फिर आता है, तो अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं। जैसे ABC करके पढ़े थे ना, ABCD, इसको हम क्या लिखेंगे? 1000A प्लस 100B 10C, ये है, डिवाइड बाय 11 करेंगे। तो इसको में क्या करेंगे? क्या जोड़ घटाव करेंगे? दिक्कत हो रही है? छोड़ दो, इतना नहीं जानना है। तो देखो 11 का रूल में क्या बोल रहा है? बुद्धि लगाने से ही आता है, ठीक है। वो सब उसको हम लोग बाद में जानेंगे। 11 का रूल क्या बोल रहा है? 11 का रूल बोल रहा है कि ABCD, मान लो 4 डिजिट है, ठीक है। ABCD 4 डिजिट वाली एक संख्या है, 4 डिजिट वाली एक संख्या है। ये ABCD के टर्म में लिखे हैं हम, ऐसे 4 3 2 6 ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। 4 3 2 6। तो क्या बोल रहा 11 का रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ये कौन सा स्थान पे है? पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमेशा राइट हैंड से चालू करते हैं डिजिट को गिनना। ये 6 किसना कौन सा स्थान पे है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और लिखा होता तो ये पांचवा, फिर इधर छठा, ऐसा करके। तो 11 का रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट, सम मतलब योग, जोड़, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, एट ऑड प्लेस, मतलब विषम स्थान पर जो डिजिट है उनका योग, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। ऑड और इवन का मतलब पता है ना? ऑड मतलब होता है क्या? 1 3 5 7, ये सब ऑड है, ऑड है। इवन क्या है? 2 4 6 8, ये सब इवन है, सम संख्या। तो वही बोल रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये सब भूल जाएंगे फिर हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इक्वल टू 0 11 और क्या 22, ये सब हुआ तो संख्या 11 से कट जाएगी। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इक्वल टू, ये सब हुआ तो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है? इसका मतलब कि किसको किसको जोड़ने बोल रहा है? पहली बात तो बोल रहा है इसको जोड़ो जो पहले ऑड स्थान पे है। ऑड स्थान कौन है? पहला, तीसरा, ये दोनों को जोड़ो। कितना हो? 6 3 9, फिर माइनस करो बोल रहा है जो बच गया उनको। 4 2 4 2 6, कितना आया? 3। ये कटेगा क्या 11 से? नहीं कटेगा, नहीं, क्या बात नहीं। 3 क्या 0 है?
नहीं। यहाँ पर घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22, या तो 33, वो सब आना चाहिए, तब जाके संख्या कटता। तो यहाँ पर तो 3 आ रहा है, नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, 1 3 3 2 1, यही है क्या? तो अब देखते हैं सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस, पहला, तीसरा, पांचवा। इतना ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट इसको रट लेना, पहला को पकड़ेंगे, फिर उसका एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 3 1 4 1 5, माइनस जो बच गया 3 2 5, कितना आया? 0। ये संख्या कटेगी क्या? कटेगी। क्यों? क्योंकि 0 11 22 ये सब आएगा तो संख्या कट जाएगी। तो कुछ ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ, हम लोग थोड़ी ना स्कूल में जो लिखेंगे, बस हम लोग को इतना ध्यान हो कि डिजिट को जो लिखा हुआ है 3 4 3 2 1 ऐसे लिखा है, तो इसको पकड़ेंगे, फिर इसको एक छोड़ के, फिर इसको, 3 3 6 1 7 माइनस 6, कितना आया? 1। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 0 आता तब कटता। बात समझ में आई? हाँ बोलो आयुष, डाउट है? और तुमको किसी को? तो सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिटेड इवन प्लेस, 0 आया, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस, ठीक है, लिख देना सम ऑफ डिजिटेड ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिटेड इवन प्लेस। अगर 0 आया, 11 आया, 22 आया, 33 आया, 44 आया, ये सब आया तो 11 से कटेगा, नहीं तो जनरली 0 या 11 पे ही सवाल रहता है, या तो घटाने के बाद 0 आएगा या तो 11 आएगा। ठीक है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, खाली डायरेक्ट पकड़ेंगे 11 वाला रूल में, इसको इसको एक एक छोड़ के जोड़ देंगे, फिर जो बाकी बचा उसको जोड़ देंगे और घटा देंगे। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगा। तो ये 11 का रूल है, क्लियर हो गया विष्णु? 11 तक का रूल क्लियर है हम लोग को? हाँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल कितना आइडिया होना जरूरी है। किसी का ही पूछ सकता है, 93 का ही पूछ लेगा, 1001 का ही पूछ लेगा, तो वो अलग बात है, हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे वो सब बाद में। तो कल हम लोग ट्रिक वाला ही क्लास रखेंगे स्पेशल, जिसमें अगर बड़ा बड़ा फिगर पूछ लिया 101, ये संख्या 101 से कटेगी कि नहीं कटेगी, वो उसका रूल अलग है। अभी जो हम लोग पढ़े ये बहुत बेसिक वाली बातें हैं, ये सब हम लोग बहुत बेसिक वाली बातें, इससे भी सवाल आते हैं। ठीक है, 80% सवाल 90% सवाल इसी से आता है। बाकी जो ट्रिक वाला से 1001 से कौन सी संख्या कटेगी, फिर 93 से कौन कट रहा है, 75 से कौन कट रहा है, ठीक है, 37 से कौन कट रहा है, तो ऐसे संख्या सब हम लोग कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो आता है एग्जाम में हम लोग वो सब देखेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल देखते हैं हम लोग, हम लिख रहे हैं, ठीक है, बताना है तुमको, ठीक है।
ये 3 सवाल है, ठीक है। हमको दिया हुआ संख्या है, बोल रहा है किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। बताओ। पहला वाला यहाँ से लास्ट दूसरा वाला 8 से 11 8 एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, बताओ। तो पहले वाले में सिर्फ 11 बाकी सबका बताओ पीछे से। लास्ट वाला पे 9 11 8 और 9। दीपक बन गया तुम्हारा? बोलो, बन रहा है क्या तुम्हारा? नहीं बना रहे हो? बनाओ तुम्हारा। राहुल सर यार, टू 4 3 6 2 6 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखो। 2 4 3 6 2 6 9 बोल रहा किस संख्या से विभाज्य है? तो हम लोग सबका चेक करेंगे पहले बारी बारी से, है ना। हम लोग सबका चेक करेंगे। बोल रहा है क्या? 2 4 3 कम दिख रहा लेकिन नहीं। 2 4 3 6 2 6 9 बोल रहा किस संख्या से विभाज्य है? देखो 2 से तो नहीं है, 2 के होने के लिए लास्ट में तो 2 नहीं होगा, ठीक है। 3 वाला देखते हैं। 3 क्या जोड़ होना चाहिए 3 से। 3 कट जा रहा, 9 कट जा रहा, 6 कट जा रहा, 6 कट जा रहा है, 4 2 6 कट जा रहा, 2 नहीं कट रहा, मतलब 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। 9 से काट के देखते हैं, 9 कट जा रहा है, और 6 3 9 कट जा रहा है, फिर 6 7 8 एक 9 कट जा रहा है, लेकिन फिर बच जा रहा है, तो 9 भी नहीं होगा। 11 का चेक करते हैं, इसको जोड़ेंगे। 9 2 11 3 14 2 16 माइनस जो बाकी बच गए 6 6 12 4 16 माइनस 16 कितना आ रहा है? 0, मतलब 11 से कटेगा। सिंपल है ना। थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत, तब ना सीखेंगे। बोल रहा किस संख्या से विभाज्य है ये? 2। लास्ट में क्या है? 2 है, तो 5 से तो नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, यहाँ 2 है, ठीक है। तो अब हमको इन तीनों के लिए देखना। 8 का क्या रूल था? लास्ट का 3 डिजिट देखो, लेकिन अगर तीसरा एक डिजिट इवन है तो खाली 2 देखो। 8 चौके 32 कट जा रहा है, तो 8 से कट जाएगा। 9 का देखते हैं, तो 5 4 9 3 2 5 1 6 नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। 11 का कितना होगा? 4 2 6 0 फिर 1 7 7 माइनस 8 नहीं होगा, ये भी मतलब खाली 8 से कट रहा है, ठीक है।
सिंपल है, हम लोग सब रूल चेक किया ना। देखें अभी अभी पूछ रहा है ये चीज, 8 का है लास्ट 3 डिजिट, लेकिन अगर तीसरा डिजिट ऑड है तो इसमें 4 जोड़ दो, कितना हो गया 48। कटता है, हाँ तो कट जाएगा। 9 के लिए जोड़ दो, 4 4 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, मतलब ये 9 से भी कट रहा है। 10 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है। 11 का देखते हैं, 4 1 5 9 14 4 18 माइनस 5 0 5 4 9 18 माइनस 9 कितना 9, नहीं कटेगा 11 से। तो ये जो लास्ट वाली संख्या 8 और 9 दोनों से कट रहा है। रिवीजन हुआ क्या थोड़ा बहुत, है ना? रिवीजन हुआ। तो बात समझ में आई ना? तो क्या क्या रूल था हम लोग को फिर से अगर याद करें। बोलो, पेन तुम लोग नहीं चला रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सूरत, कहां तक पढ़े हो? ग्रेजुएशन हो गया? और तुम लोग दोनों का ग्रेजुएशन चल रहा है? दोनों का चल रहा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग, पेन चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि सिलेबस जल्दी खत्म हो, रिवीजन हो, पेपर निकाले, बस ज्यादा लंबा नहीं चलाना है इनको। तो ये बातें समझ में आ गई ना हम लोगों को? बढ़िया सवाल है, इससे और अच्छा सवाल करेंगे अगर तुम लोग ये सवाल बनाओगे तो हम लोग को स्पीड रखना पड़ेगा। सब याद आ गया है? याद आ गया क्या विष्णु? देखो फिर से हम रिकैप करा दे रहे हैं। संदीप तुम इतना लेट क्यों आए? अच्छा, तो उधर भी गए थे क्या? यहाँ कहाँ जाएंगे बोलो, नहीं तो देखो तो टू का रूल क्या था? लास्ट में क्या हो, देखो ध्यान दो इधर। टू का रूल क्या था? लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या कट जाएगी। 3 का क्या था कि सम जो है अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 4 का रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट अगर कट रहे हैं तो संख्या कट जाएगी। 5 का क्या है? लास्ट में 0 है या 5 हो। 6 का क्या है? 2 और 3 से जो कटेगी वो 6 से भी कटेगा। 7 का क्या है? सीट नंबर 2 से डिजिट को, लास्ट वाला डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और घटाते चलो। 7 को टफ नहीं करना है, 7 बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। 2 4 1 ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा चेक करना। लास्ट डिजिट को पकड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 1 2 2 और घटा दो, कितना हुआ? 22। कटेगा क्या 7 से? नहीं कटेगा। सिंपल है, 7 को टफ नहीं करना हम लोगों को। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और घटा दो, चेक करते जाओ ऐसा। 8 का क्या है? लास्ट का 3 डिजिट अगर तीसरा डिजिट इवन है, अगर तीसरा डिजिट ऑड है तो 4 ऐड करो। 9 का रूल, ठीक है, सम कर दो डिजिट को, फिर चेक करो 9 से कट रहा है कि नहीं। 10 का रूल, लास्ट में 0। 11 का रूल, हाँ, जो इवन प्लेस में है ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, 0 आया 11 आया तो कट जाए। तो इतनी सारी ही बातें हैं, ठीक है, याद हो गई ना? करते जाने से याद होगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप नहीं करना है कि अरे यार घर में कर लेंगे, बहुत आसान है। ये एटीट्यूड लाना ही नहीं आसान है। आसान है तो पहले आंसर लाओ ना, उसके बाद बोलो आसान है, ठीक है ना? पहले आंसर लाएंगे, बैठेंगे नहीं, पहले आंसर लाएंगे फिर बैठ जाएंगे चुपचाप से शांति से। एक दो सवाल देखते हैं और बढ़िया सवाल, ठीक है। देखो जैसे 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, हम लोग कैसे चेक किए थे? कैसे इसको प्राइम फैक्टराइज किए थे? किससे? 2 और 3। तो संख्या अगर 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तभी जाके 6 से,
मान लो कल को तुमको बोलेगा कोई संख्या 72 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे करोगे? 8 और 9, 9 और 8 से कटेगा। 8 9, क्योंकि 8 9 में 72 होता है, तो जो संख्या 8 से कटेगा और 9 से कटेगा तो 72 से कटेगा। तो अभी एक संख्या था ना जो 8 9 दोनों से कट रहा था, मतलब वो 72 से भी कटता। ठीक है, अगर हमको बोलेगा 72 से काट के बताओ, हम बोलेंगे भाई हमको तो सर 72 का रूल बताया नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है तो 72 से कटेगा। ठीक है, कल को बोलेगा कि भैया 90 से कट रहा है कि नहीं, चेक करो, 9 और 10 से चेक करेंगे, 9 और जो संख्या 9 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है वो 90 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसे करके अब तुम बहुत सारे नंबर का सीख गए, है ना, बहुत सारे नंबर का हम लोग सीख गए। मान लो कल को पूछेगा 56 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 और 8 बस 8 7 56। कोई संख्या 7 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है तो वो 56 से भी कटेगा। बात समझ में आ गई ना? जी सर। तो हम लोग 11 तक पढ़ गए और बाकी सबका भी हम लोग बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, बताओ कौनिया, बता सकते हैं ना? तो आसान है। 13 और 17 13 और 17 का भी बता देते हैं लगे हाथ। तो 13 और 17 क्या? 13 है, अभी हम लोग 7 का जैसे पढ़े थे, 13 तिया कितना, 13 तिया कितना, 39। इसमें एक जोड़ेंगे सीट नंबर आ जाएगा। 17 का बताओ, 17 तिया 51, एक घटाएंगे 50 आ जाएगा। तो ये वैसे ही बनेगा क्या, सीट नंबर जैसा, है ना? कोई संख्या 13 से कट रहेगी नहीं, क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को, और फिर उस बाकी संख्या से जोड़ देंगे, फिर देखेंगे। उसी तरह से 17 का चेक करना है तो लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर चेक करेंगे, इस तरह से चलते जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ये हम बता दिए तुम पूछे तो इस तरह से। 19 का भी, 19 का तो सिंपल है, 19 का सीट नंबर क्या होगा, 19 का सीट नंबर क्या है, 2 है, जोड़ के आ रहा है। तो ये सब संख्या भी हम लोग बता देंगे, 13 का बता देंगे, 17 का बता देंगे, 19 का बता देंगे, 39 का बता देंगे, 51 का बता देंगे, 19 का बता देंगे, सबका हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी जो बात चल रही है इन सब की बात चल रही है। ठीक है ना, ये सब हम लोग देखेंगे एक और क्लास में, बहुत ज्यादा और भी शॉर्टकट देखेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गई, 90 से चेक करना है मतलब 9 और 10 दोनों से चेक करना, दोनों से चेक करना है। ठीक है, चलो इतना बात तुम लोग को समझ में आ गई, सवाल करेंगे अब अच्छा अच्छा। ठीक है, थोड़ा हैवी एकदम, जो सीजीएल में पूछा जाता है और टीयर 2 में जो पूछा जाता है, ऐसा सवाल। ठीक है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल, पहला सवाल हर कोई बनाएंगे, हर कोई बनाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं 11 डिजिट वाली संख्या है, क्या है, 11, हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके हम लिख रहे हैं, 11 डिजिट वाली एक संख्या, क्या है वो संख्या, वो संख्या है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। 11 डिजिट वाली एक संख्या क्या है वो, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। 11 डिजिट वाली संख्या हो गई। बोल रहा है इज डिविजिबल बाय, इज किससे हो रहा डिवाइड, 72, इज डिविजिबल बाय 72। हम बता देंगे ये वाला, दूसरा वाला तुम लोग बताना। बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है, 5x प्लस 8y,
इज, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। 11 डिजिट वाली एक संख्या है जो क्या है 5678x 43267y है, जो किससे डिविजिबल है 72 हम पहला वाला बता दे रहे, सबको ध्यान देंगे नए बच्चे। देन द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 5x प्लस 8y, तो किसका मान पूछा है 5x प्लस 8y का रूट का मान बताओ बोल रहा है, ये कितना होगा ये बताओ बोल रहा है। तो हमको ये बताने के लिए x और y निकालना पड़ेगा क्या, x और y कहां से निकालेंगे, यहां से। सवाल में 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ये था 11 डिजिट। किससे डिवाइड हो रहा बोल रहा है 72 से, मतलब 8 और 9 दोनों से हो रहा होगा। 8 से होने का रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट। इसमें तीसरा डिजिट क्या है, इवन है, तीसरा डिजिट इवन है, तो खाली 2 डिजिट को चेक करेंगे। 8 9 72, मतलब y में क्या होना चाहिए 2, y निकल गया क्या, भैया बोल रहा 72 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से डिवाइड होने के लिए भैया y को 2 होना पड़ेगा। हाँ रंजन, तो y 2 हो गया। अब हम लोग इसको y को 2 मान लिए, अब 9 से चेक करना है। 7 2 9 कट गया, y 2 है, तो 6 3 9 कट गया, ठीक है, और 7 और 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, चुप हो जाओ, 8 6 14, 8 6 14, और ये x अगर 4 होगा तो 18 हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, कौन 2 है, हाँ चुप हो जाओ, अभी देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब हम जब काट रहे थे, इस यहाँ पर काट के दिखाते हैं, यहाँ पर काट के दिखाते हैं। y का मान क्या है, y का तो 2 आ गया, चलो अब 9 से चेक कर रहे हैं। 7 और 2 9 कट गया है ना रंजन, 6 और 3 9 कट गया, ठीक है, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 6 14, और ये 4 होगा तो 18 कट जाएगा। तो x क्या होना चाहिए, समझ में आया ना, तो x क्या होगा 4 और y 2, यहां पर डालेंगे। 5 इंटू एक्स क्या है 4, प्लस 8 इंटू वाई क्या है 2, तो रूट ओवर 5 के 20, 8 दूना 16, रूट ओवर कितना 36, रूट ओवर 36 क्या होता है 6, तो आंसर क्या आया 6 आया। मतलब इसको 8 से चेक किए और 9 से चेक किए, थोड़ा हेवी सवाल था ना ये। 8 से कैसे चेक किए कि भैया लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लेकिन अगर तीसरा पद इवन है तो खाली 2 ही चेक करने से काम हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई दिक्कत, वही सेम चीज 8 और 9 की देगा, बोला 72 से डिवाइड हो रहा है, हम दिमाग लगा लिए कि भैया 72 से डिवाइड होने के लिए तुमको 8 और 9 से होना पड़ेगा। जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक बार में नहीं समझ में आता सब, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है क्या, तो ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल तुम लोग करोगे, जिसको नहीं समझ में बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, समझ में आया थोड़ा, ठीक है। तो अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। देखो छोटा छोटा चीज ही जब ज्यादा मिल जाता है ना तो हैवी हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें हैवी वाला। 8 और 9 का ही तो देखना है, बोल दिया 72 तो क्या हो गया। देखो एक सवाल और करो, ये भी बोल रहा है क्या 11 डिजिट वाली नंबर है,
संख्या क्या है? 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y क्या है? इज डिविजिबल बाय 90 बोल रहा है। तो 5x प्लस 5y का मान ज्ञात करें। 11 डिजिट वाली संख्या क्या है? 5432478x968y इज डिविजिबल बाय 90। तो 5x प्लस 5y का मान ज्ञात करे बोल रहा है। रूट फुट कुछ नहीं है इसमें। हम्म, तुम्हारा स्टेप तुम्हारा बना। तो 90 है, किससे किससे कटना चाहिए? 10 और 9 से। तो 10 से कटने के लिए क्या होना पड़ता है? 10 से कटने के लिए क्या होना पड़ेगा? 10 से कटने के लिए क्या होना पड़ेगा? लास्ट में 0, मतलब y क्या हो गया? 0। 30। गुड। आ गया क्या किसमें तुम्हारा? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 90 से कटेगा, 90 से कटना है मतलब 9 और 10 दोनों से कटना है। 10 का रूल क्या बोल रहा है? लास्ट में 0, मतलब y 0। 9 का रूल क्या बोलता है? 9 का जोड़ा बना दो, 9 कट गया। 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, और 6 3 9 कट गया, 8 4 12, और ये कितना? 6 होना पड़ेगा, तब 18। फिर ये भी कट जाएंगे सारे। तो x कितना? 6, x 6 और y 0। 5 6 30 हो गया, और 5 इंटू 0 0 हो गया, आंसर 30 हो गया। 9 9 का जोड़ा बना दी, है ना? आसान बात है। लास्ट सवाल करते हैं आज का। डिविजिबिलिटी रूल 11 तक पता होना चाहिए। पहाड़ा याद हुआ? पहाड़ा लिखी तुम? जिसको याद नहीं था, पहाड़ा भी याद होना चाहिए 10 12 तक कम से कम। लास्ट सवाल बताओ चलो, है ना? अब क्या बोल रहा है? 7 डिजिट संख्या है। 7 डिजिट नंबर क्या है? 5 6 x 3 4 y। कोई क्या बात कर रहे हो?
जो नहीं समझ में आए तो पूछा करो इधर, ठीक है, बात नहीं करना है। क्या है, इज डिविजिबल बाय, (72), फिर से 72 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम मतलब न्यूनतम, छोटा, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये बना के रखे हो क्या तुम सवाल? हाँ, क्या भी बना है? हम्म, कितना? 72 से चेक हो रहा है डिवाइड, मतलब किससे चेक करेंगे? 8 और 9 से। 8 से होने के लिए 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन तीसरा अगर इवन है तो बाकी 2 डिजिट से ही काम बन जाएगा। है, आ गया तुम्हारा भी? पढ़े थे क्या पहले? समझ में आ रहा है ना मतलब? हाँ, बात सही। तुम्हारा स्टेप, प्रियंका तुम्हारा? तुम्हारा प्रिया आया? सिमरन? देखो फिर से 8 और 9 से करेंगे। ये भी बताओ। मिनिमम वैल्यू ऑफ x इफ 517x 324 इज डिविजिबल बाय 12। चमक रहा है क्या यहाँ? 4 है और नहीं लग रहा है? बताओ भाई, स्पीड बताओ, विष्णु ही बता रहा बस, बाकी सब बात करने बिजी है। मानसी, तो देख के बताना है, अब क्या बनाना है इसमें ना विष्णु? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? एग्जाम निकालने का एक ही मूल मंत्र है, डेली आना है। चाहे मसा जा रहे हो, क्लास करके जाओ। कॉलेज जा रहे हो, क्लास करके जाओ। अभी जो लड़का तो गया क्लास करके गया ना, थोड़ा ही सही क्लास तो किया, पूरा पूरा ब्लैंक में नहीं मारना है। टाटा जाएंगे, क्लास करके जाएंगे, बस वही तो क्लास है। कहीं भी आना जाना है, क्लास करके आना जाना है। घर में बोल दो कि भैया हम 11 बजे के बाद फ्री है, जो करना है करवा लो उसके बाद।
ठीक है ना। हाँ 2 है, देखो डिविजिबल बाई 12 बोल रहा है, मतलब 3 और 4 से, 4 से तो हो रहा 8 या 24 खत्म। 3 से चेक करेंगे, 3 कट गया, 5 1 6 कट गया, और 4 2 6 कट गया, 7 बचा। 7 में 2 और जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, कट जाएगा, मतलब x 2 x 2। ज्यादा स्पीड लग रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी याद नहीं हुआ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग डिजिटल रूल पढ़े हैं ना, 3 का 4 का, इसको तो माइंड में बैठाना है, कल फिर पढ़ेंगे हम लोग ये सब चीजों पे। इसका क्या बोल रहा है, 72 से, मतलब 8 और 9 से मिनिमम वैल्यू बोला, इसीलिए यहां पर x2 हुआ। x यहां पर 5 भी हो सकता था, तब भी कटता, तो मिनिमम बोला है इसलिए x को 2 लिए हैं। ये देखो, कल और इसमें डिटेल में जानेंगे, आज बहुत लोगों का फिर ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो ये जैसे कि 8 और 9 से, 8 से कटने के लिए 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन तीसरा वाला इवन है तो 2 देखेंगे, 8 8 या 24, मतलब y 2 मिनिमम बोला है, इसीलिए 2 माने हैं। ठीक है, 8 64 भी हो सकता था, y 6 भी हो सकता था, लेकिन हम लोग 2 ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि y को छोटा लेना है, मिनिमम बोला है यहाँ। फिर उसके बाद 9 से चेक करेंगे, 6 3 9, ठीक है, 4 2 6, नहीं 5 4 9, इधर काट दिए, 4 2 6 और ये 3 9 हो जाएगा, तो x3 y2, x3 y2, तो कितना 5, ये 5 और इसका आंसर 2। तो तुरंत हम लोग देख के यह बता पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए जिसका नहीं हो रहा है, हम लोग वही कर रहे हैं, वही 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वही 4 से कर रहे हैं, वही 8 से, वही 9 से। ठीक है, तो हम लोग को इस सब का याद करना है, पढ़ना है आज 3 घंटा। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, और जो भी शॉर्टकट वॉर्टकट है कल ज्यादा देखेंगे, 1001 से कैसे होगा और फलाना ढिमका से कैसे होगा, बहुत सारी चीजें